एक कार्ड मौत का एक कारण भी बना है। अच्छा। मैंने बहुत लोगों को बताया कि इसकी वजह से बहुत जाने गई है आयुष्मान की वजह से। कैसे डॉक्टर साहब, ये बड़ी रोचक बात बता रहे हैं आप। ये ऐसे लोगों की मौत हुई है और इसमें गवर्नमेंट दोषी है। इतनी किसी बीमारी में जान नहीं गई, कैंसर की बीमारी से भी इतनी जान नहीं गई जितनी आयुष्मान की वजह से गई है। अच्छा, ये मैं नई बात सुन रहा हूँ आपके मुख से। मैं रिपीट। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको चिकित्सा की दुनिया। चिकित्सा की दुनिया की बात करो साथियों, जब भी इंसान को तकलीफ होती है उसके दिमाग में एक उलझन हो जाती है। वह तकलीफ तो मुझे हो गई, मैं किस डॉक्टर के पास जाऊं, जो मेरे बीमारी है, जो रोग है, दिक्कत है, तकलीफ है, इसका कौन सा डॉक्टर अच्छा है जो मुझे सही सलाह देगा। अब डॉक्टर सभी हैं, हड्डियों का डॉक्टर अलग है, न्यूरो का अलग है, न्यूरो सर्जन है, न्यूरो मेडिसिन है, एमडी मेडिसिन है, गैस्ट्रो का अलग है, यानी कि अलग अलग हिस्से का अलग अलग डॉक्टर है। परंतु एक गांव देहात का लोग होता है, उसके लिए डॉक्टर सारे एक जैसे हैं और वो कई बार ऐसे ही चला जाता किसी के पास है और सही समय पे सही इलाज न मिलने से, सही सलाह न मिलने से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। और उस कीमती जान को हम बचा सकते हैं सही सलाह के द्वारा, सही डॉक्टर के पास पहुंचकर, सही हॉस्पिटल में पहुंचकर। तो साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराना चाहूंगा जो मेट्रो सिटी छोड़कर छोटे शहर में आए और नोएडा जैसे हॉस्पिटल में काम करते थे। मेट्रो, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नाम है नोएडा का, दिल्ली के ठीक बगल में, और एक छोटे शहर में आ गए। क्या कारण है? दूसरी बात, हम अनेकों जगह से सुन रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने थोड़े समय में एक अच्छा हॉस्पिटल बना दिया है, जिसका एक अच्छा नाम है, और एक हाईटेक हॉस्पिटल बना दिया है। यह सारी चीजें हम जानेंगे डॉक्टर संगीत गौड़ से। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, राम राम। राम राम जी, राम राम। आज के दिन सारे हॉस्पिटल्स का जो सिस्टम है वो कैशलेस पे निर्भर होता जा रहा है। सारी पॉलिसीज कैशलेस की आ रही। पहले कैशलेस ना अमीरों के लिए होता था क्योंकि वो हेल्थ पॉलिसीज लेते थे। फिर वो सरकारी कर्मचारियों के लिए बना। अब गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत ले आई तो मीडियोकर फैमिलीज उसमें आने लगी। उससे ज्यादा जो गरीब होते थे उनके लिए ईएसआई के हॉस्पिटल होते थे। तो मोटा मोटा सा 80% वर्ग हमारा कवर हो गया पॉलिसीज में। तो उसका जो काम है वो भी बड़ा पेचीदा है। इलाज करना एक पार्ट है, लेकिन इलाज करके पैसे लेना देना ये सब करना, वो भड़के जो हैं वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन में चली जाती है। इससे ताकि डॉक्टर इलाज, मरीज का इलाज और डॉक्टर दो ही बीच आपस में शब्द रहे और एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से रहे। एडमिनिस्ट्रेशन जो पॉलिसी बनाए तो डॉक्टरों की इज्जत करते हुए, सिस्टम को बनाते हुए, तब इसीलिए एक बेहतर डॉक्टर बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते। एक अलग सवाल है वैसे, लेकिन ये लोगों की जानकारी के लिए और आप इसका अच्छा उत्तर दे पाएंगे। अधिकतर हॉस्पिटलों में हमने ये सुना है, भाई ये सरकार ने योजनाएं तो बना दी, जो आपने स्कीमों के नाम लिए, आयुष्मान है, चाहे वो हरियाणा कर्मचारी हैं, सेंटर के कर्मचारी हैं, इनकी अलग अलग वो बना रखे हैं वर्ग, लेकिन हम इलाज कर देते हैं, लेकिन डॉक्टरों का पैसा नहीं आता पीछे से। इसमें कितनी सच्चाई? पैसा लगभग सा सर, देखो ये अलग अलग कुछ योजनाएं होती हैं, इसका ना गवर्नमेंट की तरफ से ही मिसयूज होता है। अब मैं आयुष्मान योजना की बात करूं तो आयुष्मान योजना कुछ परिवारों के लिए गवर्नमेंट ने बनाई थी। बिल्कुल। बीपीएल से कुछ कम जो इनकम वाले लोग हैं उनके कुछ किसी चीज में हेल्प हो जाए तो उसके लिए योजना बनाई थी। लेकिन क्या हुआ कि लोकल सरकार की इसके ऊपर पकड़ हो जाए तो हर आदमी का वो धक्के से कार्ड बनाते गए। वो 200 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने उसको वोट बैंक के चक्कर में, वोट बैंक में, फोटो के चक्कर में, तो 200 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने निर्धारित किया 300 परिवारों के लिए। तो 300 परिवार को 200 करोड़ दे सकती थी गवर्नमेंट, आयुष्मान भारत का सिंपल सा था। लेकिन अब वो परिवारों का कार्ड बना दिया लगभग 3000 परिवारों का। अब वो 5 लाख का 3000 रुपए होते ही 200 करोड़ से वो 2000 करोड़ पे चली गई योजना। फिर सरकार, वो हॉस्पिटल में लोग जा रहे हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं, फिर वो क्या करते हैं सरकार, ये तो पैसा बजट से बाहर हो गया, अब क्या करो भाई, कटौती करो, इनमें कमियां निकालो हॉस्पिटलों में, इनका इलाज में कमी दिखाओ। उस कमी को दिखाते दिखाते फिर वो लोग पैसे नहीं देते। अब वो सफर अल्टीमेटली कौन करता है? पब्लिक करती है। ऑटोमेटिकली कोई पॉलिसीज ऊपर से बनाई है वो नहीं करता।
अगर आपको सर्विस ना दे तो आपने सफर किया, हम टैक्स ना दे तो भी आपने सफर किया, आपको पूरा पैसा दे दिया तो भी गड़बड़ गवर्नमेंट के हिसाब से। अगर आप हमसे पूरा पैसा मतलब ले लिया गवर्नमेंट ने तो भी गड़बड़। मतलब ये ऐसा है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल जो बना रखे हैं ना, इसको आप थोड़ा डिटेल में अगर आप समझेंगे तो इस तरीके से है कि जब कोई भी पॉलिसी बनी है किसी भी चीज में, उसको ज्यादा फैला देते हैं, ज्यादा एक्सपेंड कर देते हैं, उसका जुमला बना देते हैं। जैसे अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक जुमला बना दिया जी 5 लाख का मुफ्त इलाज। ये लोगों को पता है, लोगों ने होड़ में आके अपने आयुष्मान कार्ड बनवाने शुरू कर दिए, अपने लोकल मेंबर को बोलना शुरू कर दिया मेरा बना दे भाई, मेरा बनवा दे। उस लोकल मेंबर ने अपना मेंबरशिप बचाने के लिए उसने CSC सेंटर या जो भी बंदा उसके साथ मिलके इनकम कम करा के उसका कार्ड बना दिया। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि ये 5 लाख रुपए का कार्ड नहीं है, ये 180 प्लस बीमारियां इसमें 5 लाख रुपए में निर्धारित की है सरकार ने। जैसे कि सरकार ने कर दिया भाई अपेंडिक्स आपकी 12,000 रुपए में ठीक करेंगे। अब किसी आदमी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, वो 12,000 में सरकार एक दे रही है किसी आदमी को भी 12,000 रुपए आप ले सकते हो, अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दो। उनकी पॉलिसी में ये है। एक हॉस्पिटल में वो बंदा चला गया, मान लो बड़े हॉस्पिटल में, कोई प्राइवेट है, सेंट्रल डेसी है, अच्छे डॉक्टर्स है, तो वो 12,000 रुपए में एक सर्जन की फीस, एक मोडोलोटी की फीस, एक एनेस्थीसिया की फीस, उसकी दवाइयां, उसको 3 दिन का रहना कैसे पॉसिबल है? अब साथियों, अब वो आदमी आके कहता है जी आप 12,000 का है, कार्ड तो 5 लाख का है मेरा, आप 5 लाख रुपए लो जी, 12,000 क्यों ले रहे हो? हम उसके 12,000 से ज्यादा ले नहीं सकते। 12,000 में भी वो टैक्स काट के गवर्नमेंट दे रही है। अब गवर्नमेंट ने अगर ये बात पूरी बताई, उसमें क्या हो जाता है, डॉक्टर और पेशेंट की बहस हो जाती है। मैं यही पूछना चाहता था उसमें। और हाँ जी बोलिए डॉक्टर साहब। उसमें उस बहस का रिजल्ट क्या आता है? एक आदमी सफर करता है, या डॉक्टर करे या पेशेंट करे, लेकिन है तो दोनों ही पब्लिक, है तो दोनों ही पब्लिक, चाहे डॉक्टर हो चाहे पेशेंट हो, वो पब्लिक है। बिल्कुल। वो उनमें से एक आदमी सफर कर, अगर गवर्नमेंट अगर पूरी योजना कंप्लीट बताए, तरीके से बताए, तो सारी चीजें ठीक हो जाती है, बट नहीं बताती। अब आंत फटने का ऑपरेशन है, वो 16,000 रुपए में कर रखा है, लेप्रोटमी इतना बड़ा प्रोसीजर 16,000 में कैसे कर? नहीं हो सकता है, वो झगड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं एक आपको पुनिया साहब, आज आपने ये बात तो छेड़ दी, मैं इसके थोड़ा सा आपको और बता दूं। बता दो सर। ये कार्ड मौत का एक कारण भी बना है। अच्छा। मैंने बहुत लोगों को बताया कि इसकी वजह से बहुत जाने गई है आयुष्मान की वजह से। कैसे डॉक्टर साहब, ये बड़ी रोचक बात बता रहे हैं आप। ये जितने बीमारियां आयुष्मान की वजह से लोगों की मौत हुई है और इसमें गवर्नमेंट दोषी है, इतनी किसी बीमारी में जान नहीं गई। कैंसर की बीमारी से भी इतनी जान नहीं गई जितनी आयुष्मान की वजह से गई है। अच्छा, ये मैं नई बात सुन रहा हूँ आपके मुख से। मैं रिपीट कर रहा हूँ मेरी लाइन, कैंसर से इतनी बीमारी लोगों की जान नहीं गई है जितनी आयुष्मान की वजह से, गलत इंफॉर्मेशन की वजह से। अच्छा, कैसे? अब सुनिए, पहले क्या होता था, एक आदमी को गंभीर बीमारी है, कोई गंभीर बीमारी है, तो गंभीर बीमारी पे पहले के जमाने में आप क्या करते थे? एक आदमी को सांस नहीं आ रहा और उसको तकलीफ हो गई, तो हम क्या करते थे, कोई भी गाड़ी लेके आप एक हॉस्पिटल में जाते थे। बिल्कुल। उस हॉस्पिटल में अपने पास पैसे नहीं है, अपने चल दिए हॉस्पिटल में, पैसे नहीं है, हम हॉस्पिटल में गए, तो हॉस्पिटल में जाते हुए घर का एक आदमी कहता है मैं तो लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल, तू आड़ती के पास चला जा, मैं पैसे ले आइए। बिल्कुल, ये होता था। सही बात है। वो चाहे रिश्तेदार से मंगवाते, मतलब जुगाड़ हो जाता था। वो पैसों के लिए एक बंदे की ड्यूटी लगाते थे। तो अब क्या होता है, जैसे किसी को गंभीर बीमारी हुई, मान लो आपको सांस की तकलीफ होगी, सांस की तकलीफ होने के बाद आप उसको मरीज को लेके जाते हैं जी प्राइवेट हॉस्पिटल में। क्यों? क्योंकि 5 लाख का कार्ड है। 5 लाख का कार्ड जाते ही वो प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को दिखाते हैं जी ये 5 लाख का कार्ड है और आप हमारे मरीज का इलाज करो। हॉस्पिटल वाले जाते हैं, कहते हैं जी कुछ तो टेस्ट कराने पड़ेंगे, या आपकी जो COPD है, सांस की बीमारी, यही हमारे इसमें कवर नहीं होती 5 लाख वाले में, आपको सरकारी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। बोले जी कैसे नहीं होती, 5 लाख का आप करो। नहीं जी, अब उसमें सरकार ने 4,000 रुपए ICU का चार्ज दे दिया एक मरीज का। भाई 4,000 रुपए हम आपको टोटल देंगे, उसमें से ICU में वेंटिलेटर लगा होना चाहिए, ये टेस्ट होने चाहिए, ये दवाइयाँ उसके अंदर इंक्लूड है, ये लैब टेस्ट इंक्लूड है।
जो कि 4,000 में संभव नहीं है एक प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्राइवेट हॉस्पिटल उसको उस हॉस्पिटल उसके कुछ टेस्ट होने तक या कुछ फर्स्ट एड, मतलब फर्स्ट एड से भी नहीं देते, डरते हैं लोग कहीं ये शिकायत ना कर दे, क्योंकि लोग है ना टोल फ्री नंबर पे फोन कर देते हैं उसी टाइम। अपना टाइम खराब करने के बजाय उसको रेफर कर देते दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ। सुबह एक मरीज 8 बजे जो सांस के जिसको दौरा चढ़ा, वो 9 बजे हिसार पहुंचा, 1 घंटे में एक हॉस्पिटल में गया, 1-1.5 घंटा उसको इन सारे काम में लगा, 11:30 बज गए, उसको वहां से फिर रेफर हो गया दूसरे हॉस्पिटल। उसके बाद वो दूसरे हॉस्पिटल जाता है, सेम सिनेरियो वहां होता है, दूसरा हॉस्पिटल भी उसको मना कर देता है, उसकी तकलीफ बढ़ गई। तीसरे हॉस्पिटल जाता है, तीसरा हॉस्पिटल भी सेम सिनेरियो कहता है, फिर वो उसकी तकलीफ बढ़ गई। 3 या 4 बड़े हॉस्पिटल में घूमने के बाद उस आदमी को शाम को सरकारी हॉस्पिटल जाता है। लेट नाइट सरकारी हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधा नहीं है, अभी भी हमारे अभाव है। बिल्कुल। फिर वो बिल्कुल वेंटिलेटर की स्थिति पे आ जाता है कि वेंटिलेटर लग गया उसको, या वेंटिलेटर पे आ गया। आने के बाद क्या होता है, वो थोड़ी देर बाद पीजीआई रेफर हो जाता है, रास्ते में एक्सपायर हो जाता है। तो आपका कहने का भाव ये कि सरकार ने एक झुंझुना दे दिया और उस झुंझुने के चक्कर में, नॉलेज, हाँ, उस झुंझुने के चक्कर में लोगों की जान जा रही है। तो अगर वही चीजें सरकार ये बताए कि आपकी सर्जरी इसमें फ्री है जी, आपकी इतनी बीमारियों का ये इलाज बड़े आसानी से हो सकता है, इतनी प्राइवेट में, इतनी सरकारी में है, आप बहस ना करें, अपना इलाज कराएं। जो बंदा सुबह आके डॉक्टर से इलाज करवाता, अपना जो भी उसका इलाज था, डॉक्टर ने जो बात उसको समझाई है अपने नफे नुकसान के मद्देनजर रखते हुए, उसको उस टाइम बात को बहुत अच्छे से समझ के और अपना इलाज को उसी गाइडलाइन के हिसाब से करवाता तो ठीक रहता। लेकिन अब गलत वो आदमी भी नहीं, क्योंकि सरकार ने उसको बोला ही 5 लाख है। सही बात है, बोला ही 5 लाख है उसको। इस पे कई बार है ना हॉस्पिटलों में डॉक्टर की और मरीज के जो अटेंडेंट बहस होती है, झगड़ा हो जाता है और झगड़ा हो जाता है, FIR तक लॉन्च हो जाती है। हाँ, तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर उसी के बदले वो जो पहले काम होता था जी, वो जाके मरीज का इलाज करवाता, मरीज उसके पास पैसे नहीं है तो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते थे जी अभी पैसे नहीं है, आ जाएंगे जी, मेरे आड़ती से बात कर लो, फलाने नंबरदार से बात कर लो, उससे करो, हो जाता था, मरीज मैनेज हो जाता था। मैंने बहुत सारे मरीज जो सांस की तकलीफ है, जिसको एक आपा ने नॉर्मली नेबुलाइज करने से या 2 इंजेक्शन लगाने से वो ठीक हो जाएगा या उसको टाइम मिल जाएगा उसकी बीमारी का, वो लोग नहीं करवाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। साथियों देखिए, मेरी खुद निजी जिज्ञासा भी थी, क्योंकि जो आयुष्मान के बारे में अक्सर मैंने लोगों को ये कहते हुए पाया गया है, लोग ये कहते हैं कि आयुष्मान तो सरकार ने दे दिया, परंतु हम जाते हैं डॉक्टर आनाकानी करते हैं। आप समझ में आ गया होगा डॉक्टर आनाकानी क्यों करते हैं, क्या सिनेरियो? क्योंकि डॉक्टर भी तो तभी इलाज करेगा ना जब उसका पैसा आएगा, पीछे से उसका पैसा नहीं आता। फिर बहुत सारी बातें हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उसको अपने बिल पास करवाने के लिए बीच में अफसरशाही है, वहां पर भी मत्था चढ़ावा, कई तरह की बातें हैं, इसलिए वो भी इसमें पिसते हैं। और फिर जान किस प्रकार से जाती है लोगों की इसके चक्कर में, ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया।